हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की क्लास में। आज लिए हमने पॉलिटी के 15 क्वेश्चन। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, आम चुनावों में मतदान। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। या फिर डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। आंसर ए, आम चुनावों में मतदान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? प्रावधान दिए गए हैं और स्रोत। ए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। या फिर डी, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। आंसर सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? ए, सत्र का प्रथम घंटा। बी, जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। सी, प्रश्नकाल के पूर्व काल। या फिर डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। आंसर डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 265। बी, अनुच्छेद 266। सी, अनुच्छेद 267। या फिर डी, अनुच्छेद 268। आंसर सी, अनुच्छेद 267। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए, संप्रभुता। बी, लोकतंत्रात्मक। सी, पंथनिरपेक्ष। या फिर डी, संघीय। आंसर डी, संघीय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ए, 101वां संशोधन अधिनियम। बी, 102वां संशोधन अधिनियम। सी, 103वां संशोधन अधिनियम। या फिर डी, 104वां संशोधन अधिनियम। आंसर ए, 101वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? ए, प्रधानमंत्री द्वारा। बी, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा। सी, राष्ट्रपति द्वारा। या फिर डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। आंसर डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद की लोक समिति समीक्षा करती है? ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बी, भारत की संचित निधि की। सी, भारत के लोक लेखा की। या फिर डी, भारत की आकस्मिकता निधि की। आंसर ए, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ए, 66वां संशोधन। बी, 62वां संशोधन। सी, 61वां संशोधन। या फिर डी, 63वां संशोधन। आंसर सी, 61वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग की समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ए, पुंछी आयोग। बी, राजमन्नार समिति। सी, कोठारी समिति। या फिर डी, सरकारिया समिति। आंसर डी, सरकारिया समिति। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ए, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। बी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा।
सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या फिर डी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। आंसर सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 1. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2. भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी के एक और दो दोनों सही हैं, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। आंसर सी एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। आंसर डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ए साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, या फिर डी धन विधेयक। आंसर डी धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? ए 1996 में, बी 1993 में, सी 1998 में, या फिर डी 1995 में। आंसर ए 1996 में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए।